जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों यह कहानी अहंकारी समुद्र के किनारे रहने वाले टिठरी के जोड़े की है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कैसे वह टिठरी का जोड़ा समुद्र के अभिमान को तोड़ता है। तो आइए दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों टिठरी का एक जोड़ा समुद्र के किनारे रहता था। एक बार जब अंडे देने का समय आया तो टिठरी ने टिठरे से कहा कि अब हमें किसी सुरक्षित स्थान की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह स्थान हमारी आने वाली संतानों के लिए सुरक्षित नहीं है। टिठरा थोड़ा आलसी था और टिठरा वह स्थान छोड़ना भी नहीं चाहता था। तो वह बोला कि इस स्थान पर क्या समस्या है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सभी स्थान सुरक्षित हैं और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब टिठरी ने अपने पति टिठरे से कहा कि तुम्हें यह बड़ा सा समुद्र दिखाई नहीं पड़ता? जब इस समुद्र में ज्वार आता है तो वह बड़ी से बड़ी हाथी जैसे विशालकाय को भी अपने लहरों में बहा ले जाता है। ऐसे में हम जैसे छोटे पक्षियों की क्या औकात है? मेरी बात मानो तो यह स्थान छोड़कर कहीं और चलो। लेकिन टिठरा नहीं माना। वह बोला, तू व्यर्थ में चिंतित है। समुद्र यह दुस्साहस कर ही नहीं सकता। वह मुझसे भय खाता है। इसलिए तू देखना, वह कभी हमारी संतानों को बहाकर नहीं ले जाएगा। टिठरे की यह बात समुद्र ने सुन ली। उसे टिठरे की अभिमान भरी बातों को सुनकर समुद्र को उस पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, एक छोटे से पंछी को स्वयं पर इतना अभिमान। अपने अभिमान में चूर ये पंछी स्वयं को मुझसे भी बड़ा समझता है। इसका अभिमान चूर करना ही होगा। प्रसव का समय आने पर टिठरी ने अंडे दिए। एक दिन टिठरी और टिठरा दोनों भोजन की तलाश में गए हुए थे। तभी समुद्र में ज्वार आया और समुद्र की लहरों ने टिठरी के अंडों को बहा दिया। वापस आने पर अपने अंडों को अपने स्थान पर ना पाकर टिठरी विलाप करने लगी और वह टिठरे को कोसते हुए बोली, मेरी बात न मानने का परिणाम देख लिया। ये समुद्र हमारे अंडों को बहा कर ले गया और तुम बातें बनाते रह गए। ऐसा ही अनर्थ होता है जब कोई अभिमानी अपने प्रियजनों की बात नहीं मानता। मेरी बात मानकर यदि बुद्धि से काम लिया होता और संकट आने के पूर्व ही उसका समाधान खोज लिया होता तो हमें ये दिन न देखने पड़ते। टिठरी की इस बात पर टिठरा बोला, मैं बुद्धि में किसी से कम नहीं हूं। तू देखती जा, मैं कैसे समुद्र का पानी अपनी चोंच से सुखाकर अंडों को बाहर निकालता हूं। टिठरे की यह बात सुनकर टिठरी ने फिर एक बार समझाया कि तुम एक तुच्छ प्राणी हो और समुद्र इतना बड़ा विशालकाय है। किसी से बैर करने से पहले अपनी शक्ति को देख लेना चाहिए। टिठरी की बात पर टिठरे ने ध्यान नहीं दिया और अपनी डींगे हाँकने में लगा रहा। टिठरी उसे समझाती रह गई कि कई नदियों से निरंतर भरने वाले समुद्र को सुखा पाना उसके बस की बात नहीं है। किंतु टिठरा अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब टिठरी समझाते समझाते थक गई तो उसने कहा कि जैसा तुमको ठीक लगे वैसा ही कर लो, लेकिन इस काम में तुम अन्य पक्षियों की सहायता भी ले लो, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। हो सकता है तुम सब छोटे छोटे पक्षियों की एकता समुद्र को सुखाने का काम कर पाए। टिठरे ने टिठरी की ये बात मान ली और अपने पक्षी मित्र बगुले, सारस, मोर, तोता, मैना आदि को अपनी व्यथा सुनाकर उनसे सहायता की मांग की, लेकिन सभी ने स्वयं को इस कार्य के लिए अपने आप को सक्षम नहीं बताया और उन सब पक्षियों ने टिठरे को गरुड़ जी का नाम बताया। फिर सभी पक्षी मिलकर गरुड़ जी के पास गए और उनसे याचना करने लगे कि हे पक्षीराज, आप हम पक्षियों के राजा हैं, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। फिर पक्षियों ने गरुड़ जी को बताया कि समुद्र का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। उसने टिठरे के अंडों को बहा दिया। भविष्य में वह अन्य पक्षियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। उसे रोकना होगा।
अन्यथा हमारा पक्षिकुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ उनकी सहायता के लिए मान गए। उसी समय भगवान विष्णु का दूत गरुड़ को बुलाने आया और उन्हें सूचित करते हुए बोला कि भगवान विष्णु शीघ्र तुम्हें बुला रहे हैं। क्योंकि उस समय गरुड़ क्रोध में थे, उन्होंने दूत से कहा, इस समय मैं नहीं आ सकता हूं, भगवान विष्णु से जाकर कहो कि वे दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने इस गुस्से का कारण पूछा। दूत के पूछने पर गरुड़ ने समुद्र के द्वारा पक्षियों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में बताया। फिर दूत ने गरुड़ जी के द्वारा बताई हुई सारी बातों को भगवान विष्णु से कहा। दूत की बात सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ जी के पास गए। गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, समुद्र बहुत अभिमानी हो गया है। निरीह प्राणियों पर उसका अत्याचार बढ़ने लगा है। कुछ देर पहले उसने मेरे मित्र टिटरे के अंडों का अपहरण कर न सिर्फ उसे दुहक दिया है, बल्कि समस्त पक्षी जाति को अपमानित किया है। अब हमें इसका प्रतिशोध चाहिए। भगवान विष्णु पूरी बात सुनकर बोले, तुम्हारा क्रोध उचित है। समुद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने सभी पक्षियों से कहा कि चलो समुद्र के पास चलते हैं, टिटहरी के अंडे को वापस दिलाते हैं। अब सभी पक्षी भगवान विष्णु जी के साथ समुद्र तट पर आए। समुद्र भगवान विष्णु को देखकर प्रकट हो गया। तब भगवान विष्णु ने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुमने इस निरपराध टिटहरी के अंडे को अपने जनों में समा लिया है और तुमने ऐसा करके बहुत गलत किया है। इसीलिए मेरा आदेश है कि तुम अपने जल को समेट लो ताकि इस टिटहरी को अपने अंडे मिल जाएं। भगवान विष्णु का आदेश पाकर समुद्र ने अपना जल समेट लिया और टिटहरी को उसके अंडे मिल गए। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना। दोस्तों, आशा करते हैं आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और अपना साथ बनाए रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण दोस्तों।